अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम उर्दू का मज़ीद आगे का लेसन देखेंगे। इससे पहले हमने इसका पहला पैराग्राफ अच्छी तरीके से देख लिया। उम्मीद है कि आप सभी की समझ में आ गया होगा। मुश्किल अल्फाज की भी मानी आपने लिख ली होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे यहाँ पे। किस्सा कोता बाद कुछ मका व शाम व पगार लश्कर ने फ़रेब कोहे अकीक वर्ता फरमाया। अब ये किस्सा कोता से मुराद यहाँ पे क्या दिया गया है, क्या बयान किया गया है कि दरअसल एक मुख्तसर सा किस्सा, मुख्तसर से क्या यहाँ पे बयान किया गया है, किस्सा। अब मुख्तसर सा किस्सा जो है वो किस तरीके से बयान कर रहा है कि मुख्तसर सा किस्सा कौन सा, तो वो लश्कर को लेकर जो है वो कहाँ पे चला जाना, कोहे अकीक की तरफ रवाना होना। किसे करवाने अमीर हमज़ा, किसे अमीर हमज़ा। बाद कूच मका, कूच की मानी एक यहाँ पे देखिए बाद कूच है ना। अब ये कोच जो दिया जाता है इसके ऊपर अगर हम पेश देंगे तो बनेगा कोच। कोच की मानी होती है जैसे कि सोफ़ा है, कुर्सी है, बराबर से। फिर उसके अलावा कूच की मानी यहाँ पे एक मानी जो है वो यहाँ पे क्या कौन सा देंगे, कूच की मानी कि एक छोटा सा जो है वो जैसे कि गली जो होती है वो है ना। तो कोच व मका वो शाम व पगार, शाम वो तो मालूम है, पगार की मानी होता है यहाँ पे सुबह, यानी सुबह और शाम गली और कूचे होते हुए, गली और कूचे होते हुए गली और कूचे होते हुए वो कहाँ पे पहुँचा, कोए अकीक जो है वो पहुँच गया। कहाँ पे पहुँच गया वो, कोए अकीक पहुँच गया। कोए अकीक से मुराद यहाँ पे मैंने आपको बताई थी है ना। कोए अकीक जो है वो किसे कहा गया, वो पहाड़ ना जो सुर्ख पत्थरों से घिरा हुआ था। कोहे अकीक वर्दा फरमाया, वर्दा फरमाया की मानी होता है यहाँ पे पहुँच जाना, वर्दा फरमाना यानी पहुँच जाना। बारगाहे फलक पाएगा नसब हुई। अब बारगाहे फलक से मुराद यहाँ पे आसमान जितना बुलंद दरबार, आसमान जितना बुलंद क्या यहाँ पे बयान किया गया है, दरबार नसब होना, यानी वहाँ पे ठहरे। इतनी बड़ा सा जो है वो दरबार वहाँ पे लग गया। जो कौन ले गया था, अमीर हमज़ा जो है वो ले गया था किसके पीछे, लका के पीछे, जो एक जादूगर था। बाज़ारे लश्कर में खुल गई, बाज़ारे लश्कर में खुल गई, पलटने सहराए पाकीज़ा और मकामे उम्दा में उतर आई, में उतरने लगी। दाखिले लश्कर से मुखालिफ के होश, दाखिले लश्कर से मुखालिफ के होश, मुखालिफ की मानी यहाँ पे बयान किए गए हैं। दाखिले लश्कर से मुखालिफ के होश, मुखालिफ यानी दुश्मन, मुखालिफ के होश की मानी होता है यहाँ पे क्या है, दुश्मन। वो दुश्मन है ना जिसने जो है वो पनाह दी थी किसे, लका को, समझ में आया। तो दाखिले लश्कर, लश्कर के दाखिले से, लश्कर के दाखिले से, समझ में आया। होश मसले ताहिर परीदा उड़े, परीदा उड़ने से मुराद यहाँ पे है ताहिर। ताहिर की मानी होता है यहाँ पे परिंदा है ना जो आसमान की बुलंदी पे रहता है। ताहिर परीदा उड़े की मानी होता है उड़ता हुआ परिंदा, उड़ता हुआ परिंदा, यानी लश्कर के दाखिले से जो है वो दुश्मनों के क्या उड़ गए, यहाँ पे होश जो है वो उड़ गए। जिस तरीके से परिंदे जो हैं वो उड़ते हैं उसी की मानी ने पूरी तरीके से वो जो है उनके होश पूरी तरीके से उड़ गए। बेहोशी का आलम जिसे हम कहेंगे तारी हो गया। सुलेमान ने आमद फ़ौज की खबर सुनकर हुक्म रब्त व ज़ब्त मुल्क, फ़ौज को अपनी दिया और दरे किला बंद कर दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दरअसल सुलेमान ने आमद फ़ौज की खबर सुनकर, आमद फ़ौज की खबर सुनकर है ना, सुलेमान एक परिंदे का नाम यहाँ पे बयान किया गया है। जिस तरीके से वो क्या है, एक जादुई इलाका है, तो हर चीज़ जो है वो दुश्मन आने की खबर भी जो है वो किसके ज़रिए होती है, परिंदों के ज़रिए होती है। तो इस तरीके से जो है वो फ़ौज की आमदनी की खबर सुनी और सुनने के बाद किसे दिया, हुक्म रब्त व ज़ब्त मुल्क, वहाँ का जो बादशाह था उसे दिया। बादशाह ने फ़ौरन
अपने दिया और दर किला बंद कर दिया। बादशाह ने जो है वो क्या किया, फौज को अपनी दया और दर किला बंद कर दिया। फौज को हुक्म दिया कि वो किले का क्या कर दे, दरवाज़ा पूरी तरीके से बंद कर दे, है ना। तोपें ब्रुजे वाहनी ढली हुई लगाई, तोप वगैरह जो थी, है ना, वो दुश्मन की तरफ जो है वो तानी, लगाना की मानी होता है यहाँ पे तानी गई दुश्मन के लिए। बुर्ज व बहार व कुंकड़ व फसील दुरुस्त किए गए। हर चीज़ जो थी दुश्मन के मुकाबले के लिए लगने वाली तमाम चीज़ें जो थी, ये तमाम चीज़ें क्या की गई, वहाँ पे लगाई गई। यानी हर चीज़ दुश्मन के मुकाबले के लिए हर चीज़ जो है वो लगाई गई। बुरुज व फसल दुरुस्त हुई। अलगरस यहाँ तो ये तैयारी शुरू हुई और साहिब किरा मुंतज़िर मुकाबला अदू सामने किले के फ़रोकश हुए, मगर बदिउज़्ज़मा फ़र्जिंदे रशीद हमज़ा साहिब किरा को हवाए खुश और सहराए सब्ज़ाज़ार देखकर शिकार खेलने की हवस हुई। अब यहाँ पे जब अमीर हमज़ा जो है वो मुकाबले के लिए तैयार हुआ, उसने अपना जो है वो क्या लगाया, यहाँ पे सामने जो है वो किला लगाया, यानी पूरी तरीके से जो है वो दुश्मन को अपने कब्ज़े में जो है वो घेर लिया, है ना। और घेरने के बाद फ़रोकश, अब फ़रोकश से मुराद जो है वो यहाँ पे कौन सी बात बयान की गई है। फ़रोकश से मुराद यहाँ पे कौन सी बात को बयान कराई, ये कि दरअसल क़याम करना या ठहरना, क़याम करना या ठहरना किसके सामने, किले के सामने। किसके सामने ठहरा, वो अमीर हमज़ा दुश्मन के किले के सामने जो है वहाँ पे ठहरा। मगर बदिउस्समा फ़र्जंद रशीद हमज़ा साहिब किरा को हवाए खुश और सहराए सब्ज़ाज़ार देखकर शिकार खेलने की हवस हुई, है ना। किसे हवस होना, ख्वाहिश होना, चाह होना, लालच होना, जिसे हम कहेंगे। किसे, बदिउस्समा को, जो किसका फ़र्जिंद था, अमीर हमज़ा का, जो किसका फ़र्जिंद था, अमीर हमज़ा का। इतना खूबसूरत इलाका जो है वो देखते हुए उसे क्या हो गया, वहाँ पे शिकार खेलने का शौक़ जो है वो, या लालच जिसे हम कहेंगे, उसे हुई। अमीर से इजाज़त ली। अब यहाँ पे अमीर जो दिया गया है, अमीर दरअसल कौन है, अमीर हमज़ा है। अमीर दरअसल कौन है, अमीर हमज़ा है। यानी इसने किससे इजाज़त ली, अमीर हमज़ा जो एक सिपह सालार था, है ना, उससे जो है वो इजाज़त ली ताकि वो क्या कर दे, शिकार जो है वो खेले, ताकि वो शिकार खेले। अमीर से इजाज़त ली। अमीर खामोश रहे। अमीर खामोश रहे से मुराद यहाँ पे क्या आएगा, अमीर ने जो है वो अपने हामी जो है वो वहाँ पे नहीं दी। अमीर खामोश रहे से मुराद यहाँ पे क्या आएगा, अमीर ने जो है वो अपनी इजाज़त नहीं दी, खामोश रहे, यानी उन्होंने शिकार खेलने की इजाज़त उसे नहीं दी। मगर, है ना, ये खामोश रहे। बदिउस्समा अपनी वालिदा के पास गए और गुजारिश की कि आप मुझे वालिदे माजिद, अब यहाँ पे बदिउस्समा जो है वो किसके पास चले गए, वो अपने वालिदा के पास जो है वो चले गए। किसके पास चले गए, वालिदा के पास चले गए और आपसे वालिदे माजिद से इजाज़त शिकार करने की ला दे। उन्होंने क्या कहा कि आप जो है वो मेरे वालिद से क्या कर दें, शिकार खेलने की इजाज़त दिला दें। मलिका ने मंजूर किया और जब अमीर बारगाह में मलिका के तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पे अमीर तो समझ में आ गया, आपको बार बार जो है वो बताने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती है ना। अब अमीर जो है वो यहाँ पे कौन है, अमीर हमज़ा। अमीर कौन है यहाँ पे, अमीर हमज़ा, है ना। बारगाह मलिका तशरीफ़ लाए, मलिका के बारगाह में तशरीफ़ लाना है, यानी जब वो मलिका के क्या कहेंगे, खीमे में या कमरे में, है ना, तशरीफ़ आए, उस वक्त मलिका ने शहज़ादे की सिफारिश की, क्या, कि वो जो है वो शिकार खेलने का इरादा ज़ाहिर करता है और उसे शिकार खेलने की इजाज़त दी जाए। मलिका ने शहज़ादे की सिफारिश की। अमीर जो है वो बिना चारी, अब यहाँ पे देखो, अमीर ने बिना चारी यानी न चाहते हुए, बिना चारी से मुराद यहाँ पे क्या आएगा, न चाहते हुए, समझ में आया, न चाहते हुए बिना चारी रुखसत दी, मगर फरमाया कि ये सहराए तमाम
साहिरा ने जहाँ का मस्कन है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो कि ये सहरा जो है ना, ये सहरा दरअसल क्या है, पूरे ही तरीके से किसका मस्कन है, जादूगरों का। किसका मस्कन है यहाँ, ये जादूगरों का मस्कन है। जमा में जो है वो इसे क्या किया गया है, लिया गया है। जहाँ का मस्कन है, जहाँ की मानी होता है यहाँ पे दुनिया, जहाँ की मानी यहाँ पे क्या होता है, दुनिया। तो ये जो है वो दुनिया भर के जादूगरों का रहने का इलाका है, ठिकाना है ना। इसलिए मैं इजाज़त नहीं देता कि शहज़ादा किसी आफत में मुब्तला हो जाए। इसलिए मैं इजाज़त नहीं देता कि शहज़ादा जो है वो क्या हो जाए, किसी आफत में मुब्तला हो जाए, किसी आफत में मुब्तला हो जाए। लेकिन तुम्हारे कहने से एक रोज़ की इजाज़त देता हूँ। तुम्हारे कहने से यानी किससे, मलिका के कहने से। तुम्हारे कहने से यानी किसके, मलिका के कहने से एक रोज़ की इजाज़त देता हूँ के बाद एक रोज़ फिर आए, ज़्यादा अरसा न लगाए। एक दिन की ही इजाज़त दिया, एक दिन मुकम्मल होने के बाद वो दोबारा से कीमे में वापस आ जाए, यानी जहाँ पे वो कोई अकीक जो जहाँ पे वो रुके हुए थे वहाँ पे वापस आ जाए। बदिउस्सामा ने इरशाद साहिब किरा कबूल किया और सामान शिकार खेलने का रात भर दुरुस्त होता रहा। अब यहाँ पे देखेंगे, जैसे ही जो है वो बदिउस्सामा को अपने वालिद की इजाज़त मिल गई, उन्होंने जो है वो रात भर क्या किया, तो रात भर जो है वो दरअसल उन्होंने सामान शिकार, देखिए रात भर जो है वो रात भर सामान शिकार दुरुस्त होता रहा, यानी शिकार के लिए लगने वाली तमाम चीज़ें जो थी, ये तमाम चीज़ें वो क्या करने लगे, अपने साथ जो है वो जमा करने लगे। जिस वक्त सैयाद फ़लक, अब यहाँ पे सैयाद फ़लक से मुराद जो है वो सूरज का तुलू होना। सैयाद फ़लक से मुराद क्या है यहाँ पे, सूरज का तुलू होना है ना। से सब्ज़ाज़ार फ़लक पर सैयाद अफ़ग़न सवाबित व सियारो, देखिए यहाँ पे जो है वो कौन कौन सी बात बयान की गई है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे वो देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सैयाद फ़लक बराबर, सैयाद फ़लक पर सियाद अफ़ग़न। अब यहाँ पे सियाद अफ़ग़न से मुराद शिकार करने वाला है ना, सवाबित व सियाकारों के यानी गैर मुतहरिक, फिर उसके अलावा गैर मुतहरिक और मुतहरिक सितारे, यानी हरकत करने वाले और गैर हरकत करने वाले, हरकत करने वाले और गैर हरकत करने वाले। वो आफ़ताब आलम ताब बहर शिकार अजीम मैदा हुआ। आफ़ताब से मुराद यहाँ पे क्या आएगा, आफ़ताब से मुराद जो है वो क्या, कौन सी बात को बयान किया गया है, कौन सी बात को बयान किया गया है, सूरज का तुलू होना, सूरज का तुलू होना। समझ में आ, देखिए ताब बहर शिकार अज़मे मैदा हुआ, शहज़ादा आलम मकाम बचश्म ख़दम, बहश्म ख़दम, हश्म ख़दम की मानी यहाँ पे क्या आएगा, नौकर चाकर के, बहश्म ख़दम की मानी नौकर चाकर के। और आफ़ताब आलम ताब बहरा शिकार आज़म मैदा हुआ, यानी जिस तरीके से सूरज जो है वो पूरे आबोताब के साथ जो है वो रोशन हुआ और पूरी तरीके से दुनिया को अपनी रोशनी में ले लिया, यानी दुनिया में जो है वो क्या हो गया, उजाला हो गया, दुनिया में उजाला हो गया। और उसके अलावा आलम ताब यानी रोशन करने वाले जो सितारे थे, वो सितारे सूरज की रोशनी से कहीं ना कहीं क्या हो गए, पूरी तरीके से गायब हो गए, है ना। शहज़ादा आलम मकाम बहश्म ख़दम, यानी पूरी तरीके से जो है वो नौकर और चाकरों के साथ, नौकर और चाकरों के साथ। सहरा में सियाद उफ़क़न था, हर तरफ सब्ज़े नौज़हत दश्तों को देखता जाता। वो जिस तरीके से नौकरों के साथ जो है वो कहाँ पे, सहरा में जो है वो निकल पड़ा, सहरा में निकल पड़ा, और उसकी खूबसूरती से, उसकी खूबसूरती देखकर वो और भी ज़्यादा उसकी खूबसूरती में गुम हो गया। जिस तरीके से वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत दिल को बहाने वाले जो नज़ारे थे वो गुम हो गया। हर तरफ फ़िज़ाए नुज़हत, दश्तों को की मानी होता है यहाँ पे, दश्तों को जंगल और पहाड़ को देखता हुआ, सामने गुछार से आहू अटखेलियाँ भरती
देखेंगे यहाँ पे एक आहू जो है वो अटखेलियाँ भरती से मुराद हिरन, आहू से मुराद यहाँ पे हिरन। अटखेलियाँ भरती, जिस तरीके से हिरन को तुम देखे हो क्या आपने, किस तरीके से वो इटखेलियाँ खाती हुई फिरती है। तर्रारे भरता हुआ पैदा हुआ, तर्रारे भरता तेज रफ्तारी से जो है वो बदी उसामा के सामने आ गया। बदी उसामा इसकी रुनाई और ज़ेबाई देखकर शिफ्ता और फरीफ्ता हुआ, उसकी खूबसूरती को देखते हुए जो है वो क्या हुआ, उसके ऊपर आशिक हो गया, उसकी खूबसूरती को देखते हुए उस पर आशिक हो गया। सरदारान को अपने हुक्म दिया कि इसको ज़िंदा गिरफ्तार करो, खबरदार जाने न दो। उसने किसे हुक्म दिया, सरदारों को हुक्म दिया कि हिरन को क्या कर दे, ज़िंदा गिरफ्तार करे, इसे जाने न दिया जाए। वह मजरिद हुक्म हमराहियों ने हल्का बांध कर उसे घेरा, लेकिन उसी वक्त जो है वो जितने भी वहाँ पे उसके साथ जितने भी हमराही थे, यानी उसके साथ चलने वाले जो लोग थे, उन्होंने हल्का बांधा। हल्का बांधने से मुराद जो है वो क्या होता है यहाँ पे कि पूरी तरीके से जो है वो घेर लेना। हल्का बांधना यानी क्या करना, उसे घेर लेना, हल्का बांधना घेर लेना, बराबर से। हल्का बांधा, उसे घेर लिया, मगर हिरन कुनौतियाँ बदल कर सर पर से शहजादे से निकल पड़ा। लेकिन हिरन जो था, ये हिरन ने क्या किया कि कुनौतियाँ बदलना किसी तरीके से जो है वो अपने आप को है ना चौकन्ना किया, उसके कान खड़े हो गए और अपने सामने शिकार को देखते हुए वो वहाँ से निकल पड़ी। बदी उसामा ने उसके पीछे घोड़ा उठाया, कई कोस निकल गए, कई कोस जो है वो उसके पीछे वो दौड़ता रहा। कोस की मानी यहाँ पे आएगा मील या फासला, बराबर। सब साथी छट गए और वो अकेला रह गया। उसके साथ जितने भी हमराही थे, जितने भी साथी थे, वो साथी जो है वो सब पीछे रह गया और वो अकेला रह गया। उस वक्त जब हिरन पर दस्तरस न पहुँचा और वो ज़िंदा गिरफ्तार न हो, फ़ौरन तराकश से तीर मारे दामुश्त बहरे कमान में पैवस्त कर के लगाया। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि उसके हाथों से या उसके सामने से जो है वो क्या ना हो जाए, हिरन जो है वो कहीं गायब में हो जाए, है ना। उसे ज़िंदा गिरफ्तार करना मुमकिन नहीं था। ऐसे वक्त में उसने क्या कर दिया, तो जल्दी से जो है वो तरकश से जो है वो तीर को निकाला, कमान में पैवस्त किया, लगाया और हिरन पर दे मारा। और क्या किया उसने, हिरन पर दे मारा। वह हिरन ज़मीन पर गिर गया। शहजादे ने मुरक्कब से कूद कर यानी जिस पर वो सवार था वो कूद कर उसे ज़बा किया, हिरन को, है ना, ज़बा किया। जैसे ही वो हिरन हलाक हुआ, एक सदाए मुहिब पैदा हुई। एक क्या कहेंगे, चारों तरफ से जो है वो एक आवाज़ सुनाई दी। जैसे हिरन जो है वो हलाक होना ख़त्म होना या मर जाना, क्योंकि उसको ज़बा किया, एक आवाज़ जो है वो पैदा हुई। ए फरजिंदे हमज़ा, तूने बड़ा गज़ब किया कि कत्ल किया गज़ाल को। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए कि तूने किसे कत्ल किया, गज़ाल हिरन। गज़ाल किसे कहा गया, हिरन को, बराबर से। अब हिरन को 3 नामों से यहाँ पे पुकारा है। एक तो उसे आहू कहा है, दूसरा जो है वो उसे हिरन कहा है, तीसरा उसे गज़ाल कहा है। तो इस तरीके से जो है वो क्या किया उसने, तूने बहुत गज़ब किया, किसे कत्ल करके, गज़ाल को कत्ल करके। ये सरहद तिलसिम होशरुबा है। क्या है यहाँ पे, ये तिलसिम होशरुबा की सरहद है, लाइन है, ये आता है, समझ में आया, है ना। होश उड़ाने वाला, होश रुबा से मारी थी, होश ले जाने वाला या बेअवसान कर देने वाला, गायब कर देने वाला। होश रुबा है, यहाँ से बचकर जाना अब दुश्वार है, यानी यहाँ से बचकर जाना अब क्या नहीं है, तुम्हारे लिए आसान नहीं है, अब दुश्वार है कि मानी यहाँ पे आसान नहीं है। शहजादे ने देखा कि तमाम सहरा गर्द गुबार से तारीख था यानी घिरा हुआ। तारीख की मानी यहाँ पे क्या आएगा, घिरा हुआ था, गर्द गुबार धूल से। आंधियों का तूफान बरपा हुआ। बाद लम्हे शहजादे पर बेहोशी तारी हुई और फिर जो आँख खुली वो अपने को कैद गिरा में पाया।
जैसे ही जो है वो गर्द गुबार रूनुमा हुआ, है ना, ऐसे में एक बेहोशी से जो है वो तारी हो गई। किस पे? शहज़ादे पे बेहोशी तारी हो गई। और जब उसकी आँख खुली उस वक्त उसने अपने आप को कहाँ पे पाया? तो दरअसल कैद में अपने आप को पाया। अब बेहोशी तारी होना ये दरअसल क्या है? महावरा। तो समझ में आता है, ये तमाम बातें आपको समझ में आ गई होगी। ओके।